Assalamualaikum, my little junior stars. Welcome here, Mess with Mehreen, a class without walls. Our today's topic of discussion is adding and subtracting large numbers. आज हम लोग 4 डिजिट नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस लेसन के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि हम ये लेसन सीखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम 4 डिजिट नंबर्स को सम कर सकेंगे और 4 डिजिट नंबर्स का डिफरेंस ले सकेंगे। माय डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे आपको पार्क नज़र आ रहा है। अ स्ट्रोल इन द पार्क यानी पार्क के अंदर एक चहलकदमी या टहलना। तो जब भी हम पार्क के अंदर टहलने के लिए जाते हैं तो हमें सम टाइम जो पार्क के अंदर है हम लोग बोर्ड्स देखते हैं जिन बोर्ड्स के ऊपर उस पार्क के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है। तो हम इस पार्क के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि 3863 रोजेस हैं इस पार्क के अंदर और 2721 टूलिप्स हैं। रोजेस गुलाब के फूल और ट्यूलिप्स गुले लाला। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम लोगों ने अगर हमारे पास रोजेज़ हैं और टूलिप्स हैं, उनको सम किस तरह से करना है, यानी कि हमने देखना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, या हम लोग ये देखना चाहें हाउ मैनी मोर रोजेज़ आर देयर देन द टूलिप्स। माय लिटिल चैंपियंस, लेट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो हमें पार के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स निकालने के लिए कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। लेट मी टेल यू। एडिशन। हम कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे? एडिशन का। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन जो है वो करना सीखेंगे 4 डिजिट नंबर की। So here is the question. A park has 3863 roses and 2421 tulips. तो हमने इस क्वेश्चन में एडिशन करनी है, हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इन नंबर्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे यानी प्लस करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो आपको फर्स्ट सेकंड लाइन में नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने दोनों नंबर्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया है। और प्यारे बच्चों, जिन दो नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं वो नंबर्स हमारे पास एडेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी एडेंट है और सेकंड नंबर भी एडेंट है, और ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं? एडिशन। टोटल फाइंड करने के लिए कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं। हैव यू एनी आइडिया अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट? तो हम एडिशन से पहले जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट को ज़रा देख लेते हैं कि हम नंबर्स को किस तरह से अरेंज करते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट का एडिशन के अंदर क्या काम है? तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी यूनिट्स वाले नंबर जो यूनिट्स प्लेस पे हैं वो यूनिट प्लेस पर ही कॉलम वाइज अरेंज होते हैं। जो नंबर टेंस प्लेस पर हैं वो भी कॉलम वाइज टेंस वाले कॉलम में ही अरेंज होते हैं। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि हम स्टेप नंबर 1 में एडेंट्स को कॉलम फॉर्म में यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्टिकल फॉर्म को ही कॉलमनर फॉर्म भी कहते हैं। हम तमाम एडेंट्स के ये क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है तो हम 4 डिजिट्स को कॉलम वाइज अलाइन करेंगे उनकी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। हमने डिजिट्स को अलाइन कर लिया कॉलमनर फॉर्म में यानी कि वर्टिकल फॉर्म में। अब हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे और ऐड हमेशा राइट टू लेफ़्ट साइड पर करते हैं हम लोग। सबसे पहले यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें ऐड करेंगे। 3 + 1 4। अब हम स्टेप नंबर 3 देखेंगे। अब हम टेंस वाली प्लेस पर जो डिजिट्स मौजूद हैं उनको ऐड करेंगे। 6 + 2 8। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 4। सो हंड्रेड्स प्लेस पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 8 and 4। 8 + 4 = 12। Here the question arises how we will write 12 here. So यहाँ पर रीग्रुपिंग की ज़रूरत है।
हमें 8 प्लस 4 करने के बाद जो 12 नंबर मिला तो ये अब हंड्रेड्स प्लेस पे है। सो हम रीग्रुपिंग किस तरह से करेंगे कि हम 2 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 को थाउजेंड वाले कॉलम में कैरी कर देंगे। So here is the last step, step number 5। 1000 प्लेस पर अब हमारे पास डिजिट्स हैं 3 एंड 2। सो 3 प्लस 2 इक्वल 5। अब 5 के अंदर जो हमारे पास डिजिट कैरी हुआ है हम उसे भी ऐड करेंगे। 5 प्लस 1 6। सो हियर इज द फाइनल आंसर। द park with 3,863 roses and 2,421 tulips has a total of 6,284 flowers। So यहाँ पर हमने आज 4 डिजिट्स के नंबर को ऐड करना सीखा है। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज कर सकते हैं। Now let's answer the second question। How many more roses are there than tulips? यानी कि कितने रोजेस टूलिप से ज़्यादा हैं। तो हम इसके लिए कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे? सब्ट्रैक्शन। हाउ मैनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने पहले ऐड करना सीखा है, अब हम 4 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोलमनर सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर रोजेज आर देयर देन टूलिप्स, यानी कि कितने ज़्यादा रोजेज हैं टूलिप्स की निस्बत। तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली अलाइन करेंगे कॉलम्स की फॉर्म में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स को कॉलम में अलाइन किया है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा क्या है, यानी हम डिजिट्स को अलाइन इस तरह करते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट थाउजेंड्स तक जाएगा। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया है 3,863, उसे लिखा है। यूनिट प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 6 है, हंड्रेड्स पे 8 है और थाउजेंड पे 3 है। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे प्लेस किया है और फिर मैंने सेकंड नंबर को अलाइन किया है इसी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। यूनिट्स प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 2, हंड्रेड्स प्लेस पे 4 और थाउजेंड प्लेस पे 2। अब हम इन्हें स्टेप नंबर 2 में वन बाय वन सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हियर इज़ द स्टेप नंबर 2। हम राइट टू लेफ़्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 इक्वल 2। हियर इज़ द स्टेप नंबर 3। हम टेंस प्लेस वालों को माइनस करना सीख रहे हैं। 6 माइनस 2 इक्वल 4। नाउ हियर इज़ द स्टेप नंबर 4। हम हंड्रेड्स प्लेस पर मौजूद डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 4 इक्वल 4। हियर इज़ द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5। अब हम थाउजेंड प्लेस पर मौजूद डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2 इक्वल 1। यहाँ तक हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना सीख ली है। So the final answer is the park has 1,442 more roses than tulips। Here is a exercise for your practice, all my little shiny star. As you know that we have learned about 4 digit addition and 4 digit subtraction। हमने जब एडिशन के बारे में सीखा तो हमने एडिशन विद रीग्रुपिंग भी सीखी है और एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग की बात भी की। यानी कि हम लोगों ने कैरी कर कर भी सीखना कि किस तरह कैरी के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं नंबर्स को, और विदाउट कैरी भी हम लोगों ने डिजिट्स को ऐड करना सीखा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग करना सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग भी सीखेंगे, यानी कि बोरो करके सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी पर सॉल्व करना है और लास्ट में मेरे साथ आपने कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करने हैं।
Here इज़ अ बॉक्स गिवन फॉर यू एज़ अ टिप कि आपने इन टिप्स को यूज़ करते हुए आपने इन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये दोनों सम सॉल्व करने हैं। So here is another exercise where here is answers are given ताकि आप इन क्वेश्चन को देख सकें और मेंटल मैथ्स करते हुए आप अपने आंसर मैच भी कर सकें फ़ौरन से। सम नोट्स टू रिमेंबर यानी कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज हम लोगों ने क्या-क्या सीखा है। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर जब भी हम लोगों ने एडिशन करनी है आपने मस्ट ऑर्डर को माइंड में रखना है। ऑर्डर मीन कि आपने किस तरह से नंबर को कॉलम्स में अलाइन करना है यानी आपने प्लेस वैल्यू चार्ट का ध्यान रखना है। जो डिजिट्स वंस वाली प्लेस पे है वो डिजिट्स अंडर डिजिट्स वंस वाले कॉलम में आएंगे। इसी तरह हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 आपने रीग्रुपिंग का ध्यान रखना है कि जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको कैरी और बोरो करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप कीजिए। और रीग्रुपिंग एडिशन में कब होती है जब हमारे पास नंबर 9 से ग्रेटर आ जाता है। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन में रीग्रुपिंग की बात जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपने अलाइनमेंट किस तरह से दोनों ऑपरेशन के दरमियान में रखनी है वो ही प्लेस वैल्यू चार्ट की बात जो मैंने आपसे की है कि आपने वंस वाली प्लेस पर नंबर को वंस वाले कॉलम में अलाइन करना है। इसी तरह टेंस वाले डिजिट्स जो हैं जो टेंस प्लेस में उन्हें टेंस वाले कॉलम में अलाइन करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।